राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका में जन्मा और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आया ये वायरस अब देश के कई हिस्सों में फैलने लगा है। लंपी वायरस खासकर मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। पश्चिमी राजस्थान में भी लंपी का कहर देखा जा रहा है। देसी नस्ल की गायों और गोवंश इस बीमारी का बड़ी संख्या में शिकार बन रहे हैं। राजस्थान में ही अब तक लंपी वायरस से 3000 से ज्यादा मवेशियों की जान जा चुकी है, जबकि 2 लाख से भी ज्यादा मवेशी इस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। राजस्थान के भरतपुर में भी लंपी अपना कहर बरपा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लंपी वायरस जिसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और पाकिस्तान के रास्ते वो हिंदुस्तान में पहुंचा, खासकर पश्चिमी राजस्थान से उसकी एंट्री हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो 11-12 जिलों में ये फैल चुका है गोवंश में, और बताया जा रहा है कई हज़ार गोवंश की मौत भी हो चुकी है। यहाँ हम हैं अपना घराश्रम में जो गौशाला है, यहाँ कुछ 3 सस्पेक्टेड गाय मिली हैं जो बताया जा रहा है कि संक्रमित लंपी से हो सकती हैं, जिनका सैंपल भी जांच के लिए भेजा है। जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ ज़्यादा जानकारी देने के लिए पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं गजेंद्र सिंह चाहर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बीमारी है इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण पहले तो पूरी बॉडी पे छोटी फुंसी होती है, वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और जब उसका बड़ा रूप हो जाता है तो वो फूट भी जाती है और उसमें ऐसे ब्लीडिंग होने भी लग जाती है, तो वो एक घाव का रूप जो है ले लेता है। जानवर को फीवर भी हो, टेम्परेचर भी हो जाता है, वो धीरे धीरे करके चारा पानी भी छोड़ देती है। अगर वो दूध दे रही है तो उसका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। हालांकि इसकी अपन इन्फेक्शन रेट अगर देखें तो 5 से 45% है, जैसे कि मॉर्बिलिटी कहते हैं, वह कितने एनिमल्स में थे कितने % इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसकी डेथ रेट देखें, इसकी मॉर्टिलिटी देखें तो मैक्सिमम 10% है। तो इसमें जो डेथ होती है वो इन्फेक्शन तो होता ही है वायरस का, लेकिन क्योंकि जानवर चारा पानी छोड़ देता है, कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो उसकी डेथ। ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट बेसिकली तो क्या है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी वैक्सीन ही होनी चाहिए जैसे कि इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। तो हम मुख्य रूप से इसका जो ट्रीटमेंट है वो सेकेंडरी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही करते हैं। उसमें मेनली हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, इसमें क्या फीवर भी आता है तो हम एंटीपायरेटिक दवाई भी देते हैं। जानवर कमज़ोर हो जाता है तो मल्टीविटामिन इंजेक्शंस भी देते हैं। कुछ इंजेक्शन हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने की भी काम आती हैं, तो वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो उससे ये डॉक्टर साहब ये बताइए खास वजह क्या है कि पश्चिम राजस्थान में जो गोवंश है वहाँ ज़्यादा फैला है? एक्चुअल में क्या है, अपन भरतपुर की बात करें तो क्योंकि भरतपुर का जो एरिया है इसमें भैंसों का एरिया है, यहाँ 80 और 90 और 10 का रेशो है। हम 2019 की सेंसस कैटल सेंसस की बात करें तो यहाँ 7,60,000 के आसपास भैंसें हैं और 2,05,000 के आसपास गाय हैं। तो मेनली बात क्या है कि यहाँ पे कैटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर वो गौशालाओं में है। गौशालाओं में देख रेख ठीक होती है, हमारे डॉक्टर्स भी आते जाते रहते हैं, तो अगर होता है तो हम जल्दी। अब क्योंकि वहाँ तो गाय ही ज़्यादा पाली जाती हैं। यहाँ जो अपना घर और नंदी गौशाला है अडॉप्ट किया अपना घर में, यहाँ कितना स्ट्रेंथ है गोवंश की? एक्चुअल में जैसे अपना घर में बात करें तो यहाँ 160-165 के आसपास है, और अपन नंदी साला जो एकरण में उसकी बात करें तो वहाँ 15 से के आसपास वहाँ जो गोवंश है। अब ये बताया जाए 3 सस्पेक्टेड हैं, ये क्या मामला? 3 सस्पेक्टेड हैं। एक्चुअल में ये पॉक्स जो वायरस है वो विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न प्रकार के उसमें लक्षण आते हैं, तो इसलिए हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ये LSD के का ही वायरस है, दूसरे वायरस का भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हमने कल ही इनका सैंपल कलेक्ट करवाया है और वो लैब टेस्टिंग लिए भेज दिया है। जैसे ही वो लैब टेस्टिंग होकर आ जाएगी तो कन्फर्मेशन हो जाएगा भाई ये LSD है या नहीं। तो सर एक चीज़ और लास्ट, इस तरह का जो वायरस है ये पहली बार देखने को मिला है, इससे पहले भी कभी आया था? एक्चुअल में ये पहले भी आया है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे मैं अपन भरतपुर की बात करूँ तो दिसंबर में कुछ सस्पेक्टेड जानवर मिले थे, तो हमने 3 सैंपल भेजे थे। एक तो महाराष्ट्र के पास में है नगला करण सिंह, वहाँ का सैंपल जो नेगेटिव आया। एक शोपरा गांव में उज्जैन के पास, यहाँ सेवर के पास में, वहाँ 2 केस पॉजिटिव पाए गए थे। गोवंश के अलावा और भी जानवरों में फैलने की आशंका रहती है क्या? आशंका तो रहती है, ये भैंसों में भी फैल सकता है, पर ये अभी तक जो भी सामने आया है वो कैटल में ही, गाय में ही है, गोवंश में ही आया है, लेकिन संभावना से मना नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, ये थे जॉइंट डायरेक्टर गजन सिंह चाहर, जो बता रहे थे कि जो ये लंपी जो वायरस आया है किस तरह से इफेक्टेड है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, और ये पहले भी देखा गया था। हालांकि भरतपुर की जो गौशाला है अपनागर की, उसमें 3 गाय सस्पेक्टेड पाई गई हैं, उनकी सैंपल भेज दिया गया है, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।